मुल्तान में नेशनल टी20 कप का मेला सज गया। जनूबी पंजाब कर रहा है एक बार फिर नेशनल क्रिकेट की मेजबानी। नॉर्दर्न पंजाब का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। नॉर्दर्न टीम की क़यादत शादाब खान और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। मैच में कमेंट्री के फराइज रमीज राजा और बाजिद खान सरंजाम दे रहे हैं। कोरोना एसओपीज के बायस तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं दी गई है। तो आपको बता रहे इस हवाले से मुल्तान में नेशनल टी20 कप का मेला सज गया है। नॉर्दर्न पंजाब का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। नॉर्दर्न टीम की क़यादत शादाब खान और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। मैच में कमेंट्री के फराइज रमीज राजा और बाजिद खान सरंजाम देंगे। कोरोना एसओपीज के बायस तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं दी गई। मुल्तान में नेशनल टी20 का आगाज हो गया है। नेशनल टी20 का इफ्तिताही मैच खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न पंजाब के दरमियान भी खेला जा रहा है। नॉर्दर्न पंजाब का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। मुल्तान में नेशनल टी20 का आज आगाज हो गया। नेशनल टी20 का इफ्तिताही मैच खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न पंजाब के दरमियान खेला जा रहा है। नॉर्दर्न पंजाब का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। मैच में कमेंट्री के फराइज रमीज राजा और बाजिद खान सरंजाम दे रहे हैं। कोरोना एसओपीज के बायस तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत भी नहीं दी गई। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर लिया है। नॉर्दर्न टीम की क़यादत शादाब खान कर रहे हैं। मुल्तान में नेशनल टी20 मैचेस के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इन एक्शन। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से स्टेडियम के इतराफ और विहाड़ी चौक पर ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं अमजद मलिक। अमजद बताएगा। बिल्कुल, नेशनल टी20 का आगाज आज मुल्तान स्टेडियम में हो रहा है, तो इसी हवाले से जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुल्तान है वो भी खासा मुतहरिक नजर आ रही है। जितने भी अतराफ के रोड हैं, विहाड़ी रोड इस वक्त यहाँ पे ऑपरेशन जो है तजावजात के खिलाफ किया जा रहा है। जितने भी पथारे हैं, गैर जरूरी जो सामान ताजरों की जानिब से आगे रखा गया है सड़क के ऊपर, उसको इस वक्त रिमूव किया जा रहा है। और जो इसके ऑपरेशन की क्यादत कर रहे हैं MOR जो रेगुलेशन के सर्विस के जो हेड है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के, फैसल साहब, हम इनकी ज़बानी जानते हैं। सर बताइएगा कि कितने बजे से ये ऑपरेशन शुरू हुआ, कितना सामान उठा लिया गया है? सुबह 6 बजे से ना हमारी टीम जो है ना नाजायज तजावज़ के खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं। और हमारा मकसद है, क्योंकि मुल्तान में नेशनल टी20 कप हो रहा है, तो उसमें जो भी उनके रूट्स हैं, मेन स्टेडियम रोड जो है विहाड़ी रोड, उसको क्लियर करना है, इसको तजावज़ात से पाक करना है ताकि ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना हो। इस सिलसिले में हमारे जो लैंड अफसर हैं, इंक्रोचमेंट इंचार्ज एंड फरूक खान साहब, उनके साथ आगे की क्या स्ट्रेटजी है कि और कहाँ कौन कौन से इलाकों में जो ये ऑपरेशन है जो करना है, क्योंकि कमिश्नर साहब की वाज़ेह हिदायत हैं कि ऑपरेशन मुल्तान में किया जाए? जी, कमिश्नर साहब की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने मुल्तान को ना नाजायज तजावज़ात से पाक करना है और उसको साफ सुथरा करना है। तो इस सिलसिले में हमारी डेली बेसिस के ऊपर जो टीम जो हमने बनाई हुई है वो डेली की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई कर रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर। गुलगश्त हो गई, हुसैना गई हो गई, शालीमार कॉलोनी हो गई, विहाड़ी रोड, पुराना शुजाबाद रोड। हमारा मकसद है कि मुल्तान को नाजायज तजावज़ात से खात्मा करना, सड़कों को कुशादा करना और मुल्तान की शाहराहों को खूबसूरत करना है। बिल्कुल, मुल्तान की शाहराहों को जो है वो खूबसूरत बनाना है। टीम कार्रवाइयां कर रही है। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, आपने अपडेट किया। पीटीआई रहनुमा और साबिक गवर्नर मलिक गुलाम मुस्तफा खर के बेटे साबिक वजीर अब्दुर्रहमान खर इश्तिहारी मुलजिम मलिक बिलाल खोखर को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए गए। साबिक वजीर अब्दुर्रहमान पर मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बिलाल खर 302 का इश्तिहारी मुजरिम है, जिसे मलिक अब्दुर्रहमान खर ने पनाह दी और फरार होने में सवारी भी मुहैया की है। पीटीआई के रहनुमा और साबिक गवर्नर मलिक गुलाम मुस्तफा खर के बेटे साबिक वजीर अब्दुर्रहमान खर इश्तिहारी मुलजिम मलिक बिलाल खर को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार। साबिक वजीर अब्दुर्रहमान पर मुकदमा दर्ज, जबकि हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बिलाल खर 302 का इश्तिहारी मुजरिम है, जिसे मलिक अब्दुर्रहमान खर ने पनाह दी और फरार होने में सवारी भी मुहैया की है। पुलिस के मुताबिक बिलाल खर 302 का इश्तिहारी मुजरिम है, जिसे मलिक अब्दुर्रहमान खर ने पनाह दी और फरार होने में सवारी भी मुहैया की है। साबिक वजीर अब्दुर्रहमान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिनको हवालात में भी बंद कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बिलाल खर 302 का इश्तिहारी मुजरिम है, जिसे मलिक अब्दुर्रहमान खर ने पनाह दी और फरार होने में सवारी भी मुहैया की है। तो आपको बता रहे इस हवाले से पीटीआई के रहनुमा और साबिक गवर्नर मलिक गुलाम मुस्तफा खर के बेटे साबिक वजीर अब्दुर्रहमान खर इश्तिहारी मुलजिम मलिक बिलाल खर को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए गए। साबिक वजीर अब्दुर्रहमान पर मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बिलाल खर 302 का इश्तिहारी मुजरिम है, जिसे मलिक अब्दुर्रहमान खर ने पनाह दी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरगोदा की यूटिलिटी स्टोर पर अशय खुरनोश की किल्लत है। शहर के मुताबिक स्टोर पर आटा, चीनी, घी और दालें नायाब हो गईं। शहरियों ने कहा कि हुकूमत शहरियों को किसी किस्म का रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बात करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह बताएगा। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर का मकसद तो ये है कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए जो मुख्तलिफ आइटम हैं जो कि बुनियादी घर की ज़रूरत है उन पर सब्सिडी दी जाती है हुकूमत की जानिब से। लेकिन अगर ज़िला सरगोदा की बात की जाए तो यहाँ पर वो चीज़ें जो कि बुनियादी ज़रूरियात हैं खाने में वो ही शॉर्ट होकर रह गई हैं और बेशतर ऐसे यूटिलिटी स्टोर हैं जहाँ पर उनकी दस्तयाबी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। इसमें बताता चलूँ कि आटा, दालें, घी, चीनी समेत दीगर आइटम जो है वो शामिल है। इस हवाले से शहरी जो यूटिलिटी स्टोर में मौजूद है उनसे बात करेंगे कि आप यहाँ पर आ रहे हैं खरीदारी के लिए, चीज़ें दस्तयाब हैं यहाँ पे? जी देखें, जो चीज़ें जिन पर हुकूमत ने सब्सिडी दी थी वो चीज़ें तमाम यूटिलिटी स्टोर से गायब हैं। आटा तो कहीं से मिल नहीं रहा, चीनी होगी, दालें होगी, इससे अवाम को काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना है। तो क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे कि जो चीज़ें जिन पर वो सब्सिडी दे रही है वो अवेलेबल हों ताकि गरीब लोग और आवाम जो यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं उनको ये चीज़ें मुयसर हों। अच्छा, बिल्कुल, जो आवाम यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं उन्हें ये चीज़ें मुयसर आ सकें। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए कि दाल भी नहीं मिल रही यहाँ पर, जो दीगर जो अशिया हैं वो नहीं मिल रही, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इसमें यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत के जो भी दावे थे वो धरे के धरे रह गए हैं। आज तक इन्होंने जो भी बात की है उस पर यू टर्न ले लेते हैं। अब बताएं कि आवाम कहाँ जाए, वो कैसे कैसे यू टर्न ले, हम खाने से कैसे यू टर्न ले, अगर नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो यही मसला है कि हमारी हुकूमत से अपील है कि जो आपने वादे किए थे वो तो हमें नज़र आ रहा है कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन कम अज़ कम जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो तो यकीनी बना दें। अच्छा, बिल्कुल, आपने सुना कि अशियाए खुर्दनोश की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए और हुकूमत की जानिब से बुलंदो बांग दावे किए गए थे कि तब्दीली सरकार जो है वो शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम करेगी, लेकिन शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी का सरगोदा में मुजरे से दूध का धंधा करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन की हिदायत पर मिल्क शॉप, डेयरी स्टोर्स, खोया यूनिट की चेकिंग की गई। 5 फूड पॉइंट सर बेमोहर कर दिए गए। 680 किलो स्किम्ड मिल्क, 400 किलो बनास्पति घी, 30 किलो खोया, 8 किलो जब्त कर लिया गया है। 8 किलो सप्लीमेंट और 2 मिक्सिंग मशीनें भी जब्त कर ली गई। फूड अथॉरिटी ने भलवाल के नवाही गांव में कार्रवाई करते हुए 3 मिल्क यूनिट को सील किया। मुजरे सहित दूध का कारोबार करने वाले 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चेकिंग के दौरान 900 लीटर मुजरे सहित दूध भी तल्फ किया गया। फूड अथॉरिटी ने कोट पोमे में कार्रवाई करते हुए सप्लीमेंट से खोए की प्रोडक्शन पर 2 यूनिट भी सरबे मोहर कर दिए हैं। 900 लीटर मुजरे सहित दूध को तल्फ किया गया है। फूड अथॉरिटी ने कोट पोमे में कार्रवाई करते हुए सप्लीमेंट से खोए की प्रोडक्शन पर 2 यूनिट को सरबे मोहर कर दिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से अपडेट करेंगे आपको। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन की हिदायत पर मिल्क शॉप्स, डेयरी स्टोर, खोया यूनिट की चेकिंग की गई। 5 फूड पॉइंट सरबे मोहर कर दिए गए। 680 किलो स्किम्ड मिल्क, 400 किलो बनास्पति घी, 30 किलो खोया, 8 किलो सप्लीमेंट और 2 मिक्सिंग मशीनें जब्त कर ली गई। फूड अथॉरिटी ने भलवाल के नवाही गांव में कार्रवाइयां की हैं। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब भर में फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। मिलावट करने और सफाई के मुनासिब इंतजाम न होने पर 17 फूड पॉइंट को सील कर दिया गया, जबकि मुताबिद कुछ जुर्माने भी आयद किए गए। मुजफ्फरगढ़ में मिल्क सेफ्टी टीम ने नाकाबंदी करते हुए मिलावटी दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली। टेस्ट रिपोर्ट पर दूध में मिलावट मुज़र साबित होने पर 1900 लीटर दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी ने बेकरी मस्तुआत, ऑयल, दूध और दीगर खुराक की भी चेकिंग की गई। 17 पॉइंट सील, मुताबिक कुछ जुर्माने आयद। मजीद कार्रवाइयों में 100 किलो बेकरी मस्तुआत, 13 किलो गैर म्यारी खुराक, 160 लीटर रेंस्ड ऑयल मौके पर तल्फ। बहावलपुर में अब्बास फीड ट्रेंडिंग यूनिट, डीजी खान में एक्वा स्प्रिंग आइस फैक्ट्री सरबे मोहर कर दी गई। डीजी खान में गाजी मिल्क की रिस्क को 22,000 रुपए। मुजफ्फरगढ़ में न्यू अलसाउ शॉपिंग मॉल को 15,000 जुर्माना आयद किया गया। राजनपुर में दादा ट्रेडर्स, कोयटा चमन पुडिंग होटल, लिया में अलमदीना बेकरी, बहावलपुर में असद इस्माइल स्नैक्स, हमजा जनरल स्टोर को 15,000 जुर्माने आयद किए गए। गंदे अंडों का मकरू कारोबार, पंजाब फूड अथॉरिटी का शिकंजा मजीद सख्त हो गया। फूड अथॉरिटी ने खुफिया इतलाफ पर मुजरे सेहत अंडे सप्लाई करने वाला ट्रक पकड़ लिया। 45,000 गंदे अंडे तल्फ कर दिए गए। मजीद कार्रवाइयों में अंडे, दूध, मसाला जात और दीगर अशिया खुरनोश की चेकिंग की गई। 4 फूड यूनिट सील कर दिए गए। विहाड़ी में फातिमा बेकर्स, मुल्तान में अलमदीना दूध दही शॉप को सील किया गया। 300 लीटर दूध तल्फ। मुल्तान में मिल्क ड्रिंक कॉर्नर गुटखा फरोशी पर सरबे मोहर किया गया। मोहसिन लैब वजह मिर्च में मिलावट और मिस ब्रांडिंग पर सेल। हर्बल एक्सट्रैक्ट यूनिट से 60 किलो सुर्ख मिर्च, 20 किलो कलवंजी, 15
13 किलो ज़ायदुल-मियाद अज्जा बरामद किए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल कहते हैं कि रिंग रोड की फेज 2 की तकमील के लिए 14 करोड़ रुपए के लैप्स फंड्स दोबारा से जारी कर दिए गए। बात करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर से। महमूद बताएगा। शहर में ट्रैफिक के इज़्दिहाम को कंट्रोल करने के लिए उसके गिर्द रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसकी तामीर तेजी के साथ जारी है और उसके पिछले दिनों कुछ फंड्स लैप्स हो गए थे, जो कि खुशी की बात यह है कि उसमें से बहुत सारे फंड्स रिलीज कर दिए गए और फेज 2 की तामीर शुरू कर दी गई है। कितने फंड्स रिलीज हुए हैं और कहां से कहां तक फेज 2 बनाया जा रहा है, इस हवाले से जानते हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जरा इस हवाले से बताइए। जी, हम इसका जो सेकंड फेज है आपका दीवान पुली से काली पुली तक, उसको टेकअप करने जा रहे हैं, जो कोई ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स का है। तो अभी इस स्टेज पे तो 140 मिलियन फंड्स उसके लिए हमें रिलीज हुए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजीद भी कुछ फंड्स इंशाल्लाह जल्दी रिलीज होंगे। उसमें कुछ बॉटल नेक्स थी, कहीं पे कोई इंक्रोचमेंट्स का इशू था, कुछ इसके मैपको के पोल्स जो हैं वो रिमूव होने थे, तो उसके हवाले से हमारी मीटिंग वगैरह हो गई है और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको डायरेक्शन दे दी गई है कि उनको फौरन रिमूव करें ताकि ये काम शुरू किया जा सके। तो ये बड़ा, इसमें आप खुद भी थोड़ा सा नरेट कर दें कि शहर की ट्रैफिक किस हद तक इससे कंट्रोल होगी और दूसरा, कब तक आप देख रहे हैं मुकम्मल मनसूबा हो जाए? ये अभी तो हमने इसका सेकंड फेज टेकअप किया है, फिर उसके बाद अभी इसका तीसरा फेज भी रहता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल में, तो इस फाइनेंशियल ईयर में हम इसका ये ग्रुप 2 जो है उसको कम से कम मुकम्मल कर लेंगे। वंस इट इज कंप्लीटेड तो ये वैध हल है आपका जो ट्रैफिक का कंजेशन अब सिटी के इंटरनल मेन रोड्स पे बन गया है, उसको रिड्यूस करने का और उसके प्रेशर को कम करने का। जैसे ही इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा तो उम्मीद है कि ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। बहावलपुर के चिड़ियाघर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। जानवरों के नए पिंजरे और तज़ीन आराइश का काम भी जारी है। अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीन। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के सबसे बड़े चिड़ियाघर बहावलपुर चिड़ियाघर में तज़ीन और रैश का काम जो है वो शुरू हो चुका है और ना सिर्फ जानवरों के केजेस नए बनाए जा रहे हैं बल्कि जो पहले से केजेस हैं उनकी भी मुरम्मत का काम भी जारी है और साथ ही साथ चिड़ियाघर को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ जो पार्क हैं, मुख्तलिफ जो प्लॉट्स हैं, उनमें भी जो है काम किया जा रहा है। सवाल से क्यूरेटर मौजूद हैं चिड़ियाघर। गशकोरी साहब बताइएगा क्या क्या काम हो रहा है और कब तक ये मुकम्मल होगा? मोहम्मद हुसैन खान गशकोरी। सर, ये इसी साल इंशाल्लाह जून तक हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तमाम जो हमारा डेवलपमेंट का इसमें रेनोवेशन है, हमारे फुटपाथ है, हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, एजुकेशन अवेयरनेस लोगों के लिए, इसके साथ हमारा ये फुटपाथ है उनकी रिपेयर हो रही है, नई टफ टाइल लग रही है, कुछ वेट कम्प्लेक्स हम नया बना रहे हैं ताकि लोगों को भी हम फैसिलिटेट करें वेट के बारे में। हमारे जो लाइफ स्टॉक है, हमारा वाइल्ड लाइफ बर्ड्स है, इनके मतलब भी हमारे वो भी मुकम्मल हो चुके हैं हमारे। इसके अलावा हमारा जो साथ साथ ग्राउंड्स हैं, लॉन्स हैं और केजेस के कलरेशन जो नए हैं वो भी उनके माशाल्लाह कलर, इनके फ्लोरिंग नए भी बन रहे हैं। यस, नए केजेस भी उसमें हैं, रिपेयर है और उनकी जाली वगैरह चेंज की जा रही है। उनके ऊपर हट्स के ऊपर लकड़ी नई लगा रहे हैं और कलर वगैरह सब मुकम्मल इंशाल्लाह जून तक कर रहे हैं। बिल्कुल, जून तक जो है ये जून 2021 तक जो तमाम काम है चिड़ियाघर का मुकम्मल कर लिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। जून तक काम मुकम्मल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आपने अपडेट किया। चिश्तिया में म्युनिसिपल कमेटी अमले की मुबैना मिली भगत से सेंट्रल पार्क के चारों तरफ तजावुजात की भरमार है। शहरियों को तजावुजात की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। अपडेट करेंगे इस हवाले से जाहिद हुसैन। मौजूद हूँ चिश्तिया सेंट्रल पार्क के कॉर्नर पर, जहाँ पर नजायज तजावजात की भरमार ने पूरे पार्क के चारों तरफ अपने कब्जे और अपने पंजे गाड़ रखे हैं। मौजूदा इंतजामिया इस वक्त गफलत की नींद सो रही है। अगर देखा जाए तो चारों तरफ पार्क के गंदगी के ढेर, पार्क की खूबसूरती को मानंद करने के लिए तमाम नजायज काबजीन ने कब्जा किया हुआ है। इस वक्त चिश्तिया की सूरत हाल कंडीशन ये है कि चिश्तिया की खूबसूरती गंदगी में चेंज हो चुकी है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ से लेकर मुकम्मल जो पार्क की चारों तरफ जो जगह है वो काबजीन ने कब्जा किया है। मुतलका इंतजामिया, बल्दिया म्यूनसिपल कमेटी के जो इंचार्ज हैं यहाँ पर, वो इनसे माहाना मंथली भी लेते हैं, इनसे किराया भी वसूल करते हैं। अगर आला अफसरान को बताया जाए तो वो कहते हैं कि हम शहर को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन मंसूबे पर अमल कर रहा है, दूसरी तरफ ये जितने भी अमला यहाँ पर मौजूद है वो अपने पेट पर हाथ फेरने पर मसरूफ है। मैं तजावुजात की भरमार है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लोधरा में आसमानी बिजली से बचाव के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लाइटिंग और एस्टर सिस्टम लगाया जा रहा है। 5 लाख मालियत का सिस्टम 500 मीटर तक अस्पताल की इमारत को आसमानी बिजली से बचाएगा। अपडेट करेंगे इस हवाले से मुश्ताक भुट्टा।
न्यू डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और मेडिकल कॉलोनी को आसमानी बिजली से महफूज बनाने के लिए हिफाजती तौर पर लाइटनिंग अरेस्टर सिस्टम जो है वो नस्ब किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के एमएस मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं, क्या इसमें क्या सिस्टम होगा? जी, ये बेसिकली जो है ये आईडैप जो हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा था बिल्डिंग में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ताउन के साथ वो यहाँ पे ये सिस्टम जो है लाइटनिंग अरेस्टर सिस्टम जो है वो तनसीब करने जा रहे हैं। ये काफ़ी अरसे से काम प्रोग्रेस था और आज जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ नस्ब कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आसमानी बिजली कोई भी किसी वक्त भी खुदा न खास्ता अस्पताल पे गिरती है तो ये जो सिस्टम है ये उसे अब्जॉर्ब कर देगा और उसे अर्थ कर देगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बिल्डिंग को किसी किस्म का कोई डैमेज, जानी और माली नुकसान जो है उससे बचत हो सकेगी। जी बिल्कुल, ये इंसदादी इकदाम किए जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता इस बिल्डिंग पर या इस राउंड अबाउट इस एरिया पर आसमानी बिजली गिरती है तो ये सिस्टम उस बिजली को रोकेगा और अस्पताल की इमारत को महफूज रखेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से बहावलपुर में टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 1 माह की तौसी का मुतालबा कर दिया। बात करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। आज बिल्कुल एफबीआर की जानिब से जो सालाना टैक्स गोशवारे जमा करवाए जाते हैं उसकी आज आखिरी तारीख है। लेकिन बहावलपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी तक बहुत सारे ऐसे फाइलर्स हैं जिन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए। एफबीआर ऑफिस में भी इस हवाले से रश दिखाई दे रहा है। जो डिफरेंट कंसल्टेंसी ऑफिसेज हैं वहाँ पर भी हमें इस हवाले से रश दिखाई दे रहा है। लोग अपने गोशवारे हाथ में लिए फिर रहे हैं और जमा करवाने के लिए फिर रहे हैं और उनका कहना यह है कि तारीख के अंदर अगर इजाफा कर दिया जाए तो ये बेहतर होगा और वो अपने गोशवारे आसानी के साथ जमा करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर कैसे कहेंगे कि ये जो मामला चलते हैं टैक्स गोशवारे जमा करवाने के, आज आखिरी तारीख है तो कैसे देखते हैं आप इस मामले को कि बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 सितंबर जो डेट होती है वो गोशवारे जमा कराने के इंडिविजुअल के लिए, एओपी के लिए और सैलरी पर्सन के लिए होती है और कानून ये कहता है कि 90 दिन का टाइम मिलना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को, टैक्स कंसल्टेंट को अपने गोशवारे जमा करवाने के लिए। 30 जून क्लोज हुआ, 30 जून के बाद लेकिन ये एफबीआर ने जो रिटर्न हमें सबमिट इशू की है वो की है जाके अगस्त के 17 अगस्त को। जब 17 अगस्त के बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे तो इतनी जल्दी तो फिर गोशवारे फाइल नहीं होते। हमारा मुतालबा यही है, बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा भी यही है कि कम अज कम जो लॉ के अंदर टाइम दिया हुआ है 90 दिन का हमें पूरा टाइम दिया जाए, जिस वजह से करके हम गोशवारे आसानी के साथ जमा करा सकें। हर साल फार्म के अंदर चेंज आ जाती है, हर साल रिक्वायरमेंट के अंदर चेंज आ जाती है। किसी भी शख्स को अपनी तमाम रिक्वायरमेंट जब तक गोशवारा नहीं आता तब तक पता ही नहीं होता कि हमने कौन कौन सी चीजें साथ अटैच करनी है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट देनी है। एफबीआर से पहले भी हमारा मुतालबा यही रहा है कि जब 30 जून क्लोज होता है उसके साथ ही रिटर्न फॉर्म दे देने चाहिए ताकि टाइमली गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी की जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मियांवाली मोहल्ला गरीबाबाद की वुसअत में गंदगी के ढेर लग गए। चंद कदम के फासले पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी वाक़ है। वकीलों ने कहा कि ताफुन की वजह से परेशानी का सामना रहता है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील पिपला का इलाका है गरीबाबाद और जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ से चंद कदम के फासले पे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सकेगा कि यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल मौजूद है और आज से प्राइमरी स्कूल जो है ओपन हो चुकी हैं, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो कचरा कुंडी नज़र आ रहा है और ताफुन की वजह से यकीनी बात है यहाँ पे बच्चे स्कूल में नहीं बैठ सकेंगे, बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। कुछ यहाँ के का मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। बताइए कि जी क्या कहेंगे, ये सारे स्कूल के साथ गंदगी पड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर गरीबाबाद स्कूल के तो नज़दीक हूँ और गरीबाबाद स्कूल के सामने जो है कचरा है जो शहर से यहाँ फेंका जाता है। लिहाजा हमारी इल्तजा है कि इस कचरे को यहाँ से उठाकर किसी और जगह पर फेंका जाए और बीमारियाँ जो है ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ से कचरे को साफ किया जाए, यहाँ पे ना फेंका जाए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी
जी इंतज़ामिया का काम है कि इंतज़ामिया जो है वो शहर भर से कचरा उठा के किसी खुली जगह मुंतकिल करे, मगर यहाँ पे अनोखा ही कारनामा है कि शहर का कचरा उठाकर मोहल्लों के वस्त के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। ये साथ जो है वो मोहल्ला गरीबाबाद है, यहाँ पे जो मकीन है उनको भी ताफुनज़दा माहौल के अंदर ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों का ये साथ ही सरकारी स्कूल है, वो बच्चे भी घुटन और ताफुनज़दा माहौल के अंदर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अब यहाँ पे कचरा नहीं डाला जाता, मगर ये जहाँ पे जो अंबार लगे हुए हैं कचरे के, इसको भी यहाँ पे खुली जगह पे मुंतकिल करना चाहिए ताकि बच्चे बीमारियों से महफूज हो सकें और अहले मोहल्ला भी सुख का सांस ले सकें। जी बिल्कुल, कचरे को उठाया जाए। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। मुल्तान में सैयद वली मोहम्मद शाह अलमारूफ चादर वाली सरकार का 35वां उर्स, मरकजी सजादा नशीन सैयद वली शाह सानी सरकार की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि दरगाहों से लोग रूहानियत का दर्स लेकर जाते हैं। बात करेंगे इस हवाले से जुनैद अनवर से। जुनैद बताएगा। जी बिल्कुल, हज़रत सैयद वली मोहम्मद शाह अल मारूफ चादर वाली सरकार का जो 35वां उर्स मुबारक है वो जारी है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त कोठी मक्की मदनी पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद हैं। पीर सैयद अली हुसैन शाह जो है वो ज़ायरीन से मिल भी रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं। पीर साहब, हज़रत चादर वाली सरकार एक बड़ा नाम है, उनका 35वां उर्स मुबारक है, क्या कहेंगे कि उर्स के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्स से है जिसका मायना शादी के हैं और आम लोगों की, दुनियादार लोगों की और शादी दो ख़ानदानों के मिलाप का नाम होता है, दो अफराद के मिलाप का नाम होता है। लेकिन अल्लाह के वली की शादी अल्लाह से मुलाकात और अल्लाह की दीदार का नाम है। तो ये जब विसाल होता है जिस दिन, उस दिन बुजुर्ग का उर्स मनाया जाता है, तो उस उर्स को शादी कहा जाता है। तो इसमें मुख्तलिफ शहरों से ज़ायरीन तशरीफ़ लाए हैं और आपका सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है हुज़ूर चादर वाली सरकार का, और आप हज़रत अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी खलीफा हैं। और आपके बारे में आपके मुर्शिद ने फरमाया था कि अगर बरोज़ क़यामत अल्लाह ने मुझसे पूछा कि ए जमात अली दुनिया से क्या लाए हो, तो फरमाया कि मैं अपने आमाल पेश नहीं करूँगा बल्कि अपने मुरीद सादिक चादर वाली सरकार की कलाई पकड़कर अल्लाह की बारगाह में पेश करके कहूँगा कि मौला मेरी तो सारी उम्र की यही कमाई है। और नवाब लियाकत अली खान पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म हुए हैं, वो हुज़ूर चादर वाली सरकार के वालिद ग्रामी पीर सैयद रहीम बख्श शाह साहब के हैं, नवाब लियाकत अली खान साहब भी और उनके वालिद नवाब रुस्तम अली खान भी। और यहाँ पे आपके अकीदतमंदों में बिरोन ममालिक के सुदूर भी शामिल हैं, जिनमें उर्दन के साबिक सदर शाह हुसैन और साबिक इंडोनेशियन हुक्मरान मिस्टर सुइकारनो भी आपसे बेपनाह अकीदत रखते थे। और 1965 की जंग में जब उन्होंने पाकिस्तान की इखलाकी मदद की तो आपने दोनों सरबराहान मुमलिकत को खतूत इरसाल किए, शुक्रिया अदा किया। आज उर्स का मौका है, यकीनी तौर के ऊपर एक मुल्क के अंदर फ़िरका वारियत की भी एक लहर हवा ले रही है। इस दरगाह से आप क्या पैगाम देंगे ख़ास तौर पर कौम को कि हमें ऐसे अनासर को पहचानना चाहिए, हमारी अपनी जो सफ़े हैं उसमें अपने आप में इत्तेहाद पैदा करने चाहिए, इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। देखिए, बुजुर्गान दीन का जो पैगाम है उसमें अमन को खासी अहमियत हासिल है। मोहब्बत उसकी बुनियाद है, खानकाह निज़ाम की बुनियाद मोहब्बत है। और सूफ़ी एक ऐसे दरख्त की मानिद होता है कि जिस पर कोयल भी आके बैठती है, जिस पर कौवा भी आके बैठता है, जिस पर कबूतर भी आके बैठता है। यानी इसमें कोई मसलक की तफरीक नहीं होती। सूफ़ी का कोई मसलक नहीं होता बल्कि तमाम मसालिक सूफ़ी के होते हैं और सूफ़ी मसालिक की तफरीक के बगैर लोगों को एक्सेप्ट करता है, गले लगाता है, मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है। और तमाम सूफिया की जो तालीमात हैं उनका बुनियादी अंसर जो है वो मोहब्बत है। आज ज़रूरत इस उम्र की है कि बुजुर्गान दीन की उस मोहब्बत के पैगाम को आम किया जाए। हुज़ूर चादर वाली सरकार की इम्तियाजी खूबी और आपका जो इम्तियाजी वस्फ़ है वो आपका हुस्न इखलाक है। आपका कोई भी जुमला जी के बगैर मुकम्मल नहीं होता था। जी बिल्कुल, सैयद वली मोहम्मद शाह अल मारूफ चादर वाली सरकार का 35वां उर्स मुबारक जारी है। हो गया है। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मुल्तान में सैयद वली मोहम्मद शाह अल मारूफ चादर वाली सरकार के 35वें उर्स मुबारक का आगाज हो गया। उर्स की तकरीबात 2 रोज तक जारी रहेंगी। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है सुहेरा तारिक। सुहेरा बताएगा।
جی بالکل، حضرت سید ولی محمد شاہ المعروف چادر والی سرکار کا سالانہ 35واں عرس مبارک جو ہے وہ جاری ہے۔ آج عرس مبارک کا پہلا روز ہے۔ یہاں پر دربار پر زائرین جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں، جس میں خواتین اور بچے بھی شریک ہیں۔ یہاں پر جو خواتین زائرین موجود ہیں، السلام علیکم، بتائیے گا عرس کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ خیر خیریت سے کرے، ناظرین کے آنے جانے والوں کی خیر ہو، آپ کی بھی خیر ہو، بہت اچھے ہو جاتے ہیں اللہ میں۔ ہر سال آتی ہیں؟ ہر سال آتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کہاں سے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں؟ اردو سے آتے ہیں، حاضری دین آتے ہیں، اپنے دربار ہے میرا حاضری دربار ہلواری گیٹ سے آئے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین زائرین بھی موجود ہیں جو یہاں پر دعائیں بھی مانگ رہی ہیں، عقیدت کے طور پر یہاں پر آئی ہوئی ہیں۔ عرس جو ہے وہ کل دعائیں اور منتیں مانگنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ سہیرا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملتان میں نیشنل T20 کا آغاز ہو چکا ہے۔ نیشنل T20 کا افتتاحی میچ خیبر پختونخوا اور ناردرن پنجاب کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے محمد مقصود۔ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں نیشنل T20 کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور ناردرن پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ جاری ہے۔ ناردرن پنجاب نے پہلے ٹاس جیتتے ہوئے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اس وقت اگر اسکور کی صورتحال دیکھے جائے تو ایک جو ہے آؤٹ ہو چکا ہے ناردرن پنجاب کا، جو کہ خیبر پختونخوا کے شاہین شاہ آفریدی ہیں، انہوں نے وکٹ لی ہے۔ اس وقت جو ہے کھیل جاری ہے اور لیکن یہاں پر جو ہے تماشائی جو ہے وہ ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کرونا ایسوفیس کی وجہ سے ان کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پہ سیکیورٹی کی بات کی تو سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہترین کیے گئے ہیں اور اب یہ جو کھیل ہے وہ جاری ہے۔ اب تک 6 اوور ہو چکے ہیں اور 54 پہ ایک آؤٹ ہو چکا ہے، جبکہ ذیشان اور حیدر اس وقت جو ہے کریز پہ موجود ہیں اور یہ کھیل جو ہے شام 6 بجے تک جاری رہے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون سی کھیل جاری ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ واجد خان میں رکن آباد کالونی میں سیوریج سسٹم ناکارہ، سیوریج کا گندا پانی گلیوں میں جمع ہو گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے عاشر اشفاق۔ بالکل اس ٹائم موجود ہیں رکن آباد کالونی کے اندر۔ سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث گندا سیوریج کا جو پانی ہے وہ گلیوں محلوں میں جمع ہو چکا ہے، جس کے باعث اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خصوصی طور کے اوپر مسجد کے سامنے پانی جمع ہونے کے باعث نمازی جو ہے مسجد نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ یہ عثمان نواز کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، یہ مسجد ہے، سامنے ہی دروازہ ہے اور نمازی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے۔ جبکہ کاروبار کی اگر ہم بات کرتے ہیں، گندگی کے اندر ہی جو سبزی فروش ہیں وہ سبزی فروش کر رہے ہیں، دکاندار ہیں، ان کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، چوکوں میں پانی ہے، گلیوں میں پانی ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں سے پوچھتے ہیں، سر بتائیے گا کیا وجہ ہے، آخر کیوں ٹھیک نہیں کیا جا رہا؟ یہ 6 سال سے ہم مصیبت سے دوچار ہیں اور ابھی ہماری کالونی یہ گٹر کالونی بن چکی ہے۔ ہم پریشان ہیں، مختلف بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں اور ہمارے بچے بیمار ہیں، بوڑھے بیمار ہیں، نوجوان بیمار ہیں، یہاں جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، مچھر پیدا ہو رہے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کسی کو درخواستیں بھی دی ہیں، کمپلین بھی کی؟ جی سر، میں ابھی کمپلین کروا گیا ہوں، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے، انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں۔ تقریباً یہ بات مسلسل 1 ہفتے سے چل رہی ہے اور اس سے بھی پہلے کئی بار کمپلینیں کروا کے آئے، کمشنر کے پاس گئے ہیں، کمیٹی میں گئے ہیں، سر آ رہے ہیں بس، ابھی پتہ نہیں کب آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں یہ نہیں پتا ہمیں، اور ساتھ والی گلیوں میں آتے ہیں لیکن ادھر کوئی بھی نہیں آتا۔ ابھی میں کہہ رہے ہیں کہ سکر مشین بھیج رہے ہیں، مجاہد آباد گئی ہوئی، کوئی ماڈل ٹاؤن گئی ہوئی، بھائی یہاں بھی تو بھیجو اللہ کے بندے۔ جی یہ صورتحال ہے یہاں پر۔ کیا جائے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بہاولپور میں مسلم لیگ رہنما شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف حکومت مخالف مظاہرہ کیا گیا۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے بیورو چیف طیب سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں بہاولپور کی، تو پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی جانب سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مدر پارٹی ہے اس کی جانب سے اس وقت احتجاجی مظاہرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، جنہوں نے ایک ریلی بھی نکالی ہے پریس کلب سے لے کر یونیورسٹی چوک تک۔ اس وقت ہمارے ساتھ سابق مجاہدین سے بات کرتے ہیں۔ عقیل بھائی بتائیے گا کیا مطالبات ہے، کیوں احتجاج کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آج کا مطالبہ صرف مسلم لیگ نون کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کا مطالبہ ہے۔ نیب نیازی گڑھ چوٹ جس طرح اب اس طرح بیڈلی ایکسپوز ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اپوزیشن لیڈر جو منتخب اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، ان کو دوسری مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب چادر اور چار دیواری کی جو عزت ہے وہ بھی سلیکٹڈ گورنمنٹ میں جو ہے وہ داؤ پر لگ گئی ہے۔ آج نصرت شہباز صاحبہ کو بلایا جا رہا ہے، آج جویریہ شہباز صاحبہ کو بلایا جا رہا ہے، یہ ظلم ہے، اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری دوسری مرتبہ کسی بھی ملک کی جمہوری اور سیاسی تاریخ میں آپ اگر پڑھیں تو نظر آئے گا کہ اس طرح سے کبھی نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو آٹا
चीनी और इस तरह के बड़े बड़े पेट्रोल स्कैंडल्स के ऊपर ये करार वाकई सजा इमरान खान को होनी चाहिए, लेकिन वो केसेस जो हैं वो नैब को नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब ये एहतसाब का सारा अमल जो एक तरफा है वो अवाम अपने हाथ में लेगी और बेलाग एहतसाब होगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें इमरान खान का भी होगा, उनके सिलेक्टेड लोगों का भी होगा, और हम अब शहबाज शरीफ की रिहाई तक, हमजा शहबाज की रिहाई तक और ये जुल्म जो कर रहे हैं उसके खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया। हुकूमत पंजाब की जानिब से भट्टा जात पर काम करने वाली लेबर के लिए अच्छा इकदाम। बहावलपुर समेत दीगर इजला में भट्टा जात में मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाने के अहकाम जारी। बहावलपुर में लेबर डिपार्टमेंट ने अमल दरामद के लिए अमली इकदाम भी शुरू कर दिए। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जिले भर के तमाम भट्टा जात के दौरे भट्टा मालिकान को लेबर के लिए जल्द से जल्द वॉशरूम तामीर करने की हिदायत कर दी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।